this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum. लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यूनिट 4 हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमें पता ही है कि ये जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यूनिट 4 है ये किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, बहुभाषावाद यानी कि मल्टीलिंग्वलिज्म पर बेस्ड है। इसके अंदर हम सारे पॉइंट्स मल्टीलिंग्वलिज्म के ही पढ़ रहे हैं। और मल्टीलिंग्वलिज्म क्या होता है? जो इंसान या फिर कोई भी पर्सन है वो 2 से ज़्यादा भाषाओं को जानता है तो मल्टीलिंग्वलिज्म के अंदर आता है, यानी कि वो 2 से ज़्यादा भाषाओं को बोल सकता है या फिर जानता है। लास्ट टॉपिक में हमने डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन पढ़ा था, जैसा कि अगर मुझे हिंदी आती है तो मैं इंग्लिश वाले की इंग्लिश ग्रामर को या उनके वर्ड्स को नहीं पकड़ पाऊंगी, और अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मैं हिंदी वाले के वर्ड्स को या फिर उनकी ग्रामर को, उनकी प्रोनाउंसिएशन को नहीं पकड़ पाऊंगी। तो यही चीज़ होती है कि भाषा में डिफरेंस होता है। भाषा का डिफरेंस क्या है? अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं अपने पृष्ठभूमि के हिसाब से बोलते हैं, और जो अदर लैंग्वेज को जानता है उस लैंग्वेज को नहीं जानता, उसके लिए प्रॉब्लम होती है उस भाषा को समझने में, यानी कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। उसके अंदर हमने एक एग्जांपल भी लिया था, अगर कक्षा में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी बोलते हैं और उस कक्षा में एक ऐसा स्टूडेंट आ जाता है जो प्रॉपर इंग्लिश बोलता है, तो उसकी फ्रेंडशिप सिर्फ उसी स्टूडेंट के साथ होगी जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जान सकता होगा या उसको अच्छी खासी इंग्लिश आती होगी। हिंदी वाले ग्रुप में वो ऐड नहीं होगा। तो यही होता है भाषा का डिफरेंस। अब हम इसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जिसमें है बहुभाषावाद, भारतीय भाषाओं की पदानुक्रमिक स्थिति एवं कक्षा गतिशीलता पर इनका प्रभाव, यानी कि मल्टीलिंग्वलिज्म, हायरार्किकल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन क्लासरूम डायनेमिक्स। तो इसके अंदर आगे हम देखेंगे सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें है भारतीय भाषाओं की श्रेणीबद्ध स्थिति, यानी कि हायरार्किकल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसकी श्रेणीबद्ध स्थिति क्या है, यानी कि हायरार्किकल स्टेटस उसका क्या है। तो भारतीय भाषाओं की श्रेणीबद्ध स्थिति पर सर्वाधिक संपूर्ण कार्य सर G.A. ग्रियर्सन द्वारा किया गया। भारत का भाषाई सर्वेक्षण अपने जनगणना अभिलेखों के माध्यम से बहुभाषावाद को समझने की सबसे अच्छी विधि है। मतलब जो जनगणना होती है उसके अंदर जो बहुभाषावाद है उसको समझने में बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सहजता होती है, और इसके अंदर हम अच्छी विधियों के द्वारा भाषाओं का जो आपस में मेल जोल है, या फिर जो भाषाओं का एक तरीके से कोई भी स्टेट है या कोई भी शहर है उसमें बहुभाषावाद है, तो इसको हम एक तरीके से इवेल्युएट कर पाते हैं कि कौन सी भाषा कितने परसेंट लोग ज्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं। आगे है इसके अंदर, ग्रियर्सन ने 1898 से 1928 तक यह सर्वेक्षण किया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर, स्वतंत्रता के बाद से भाषाओं को फिर से अनुसूचित भाषाओं एवं गैर अनुसूचित भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया। अनुसूचित भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। 1950 यानी कि 1950 में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल को सूचीबद्ध किया गया। यानी कि इन सारी जो भाषाएं हैं इन सारी भाषाओं को क्या किया गया, एक सूची में लगाया गया, उसको सूचीबद्ध किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर है कक्षा गतिशीलता पर बहुभाषावाद का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ मल्टीलिंग्वलिज्म ऑन क्लासरूम डायनेमिक्स। जो क्लासरूम की डायनेमिक्स होती है उस पर मल्टीलिंग्वलिज्म का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है। तो फर्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे, कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का परिचय छात्रों में भाषा के प्रति एक उत्सुक जागरूकता तथा तीव्र धारणा में परिणामित होता है। यानी कि जो कक्षा है उसके अंदर अगर एक से ज्यादा यानी कि अधिक भाषाओं का परिचय होता है, अधिक भाषाओं के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, तो क्या होता है, बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है, वो बहुत ज्यादा एनकरेज होते हैं उस चीज से। उत्सुकता इस बात की होती है कि वो अन्य भाषाओं में किस चीज को क्या वर्ड बोलते हैं, यानी कि अगर स्टडी को ही ले तो अन्य भाषा में स्टडी वर्ड को क्या बोला जाता है, इस चीज के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। दूसरी भाषाओं के लिए जागरूकता और ज्यादा उनके अंदर पैदा होती है और इस चीज के लिए वो और ज्यादा उत्सुकता दिखाते हैं। तीव्र धारणा से
परिणामित होता है एक अतिरिक्त भाषा के अधिगम से। मतलब अगर आप किसी अन्य भाषा का अधिगम कर रहे हैं, भाषा से अधिगम से भाषाओं के कार्य की समझ में वृद्धि होती है। जो अधिगम होता है उससे भाषाओं का जो कार्य होता है उसकी समझ में और ज्यादा वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। छात्र समस्या को हल करने की क्षमता को विकसित करते हैं। इससे क्या होता है, छात्र जो होते हैं वो समस्या को, किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने में विकसित होते हैं। डेवलपमेंट होता है उनके माइंड का, उनके अंदर और ज्यादा किसी भी समस्या का हल ढूंढने की क्षमता बढ़ जाती है, कैपेबिलिटी और ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, जिसके अंदर है एक से अधिक भाषाओं के अध्ययन के परिणाम स्वरूप, यानी कि एक से ज्यादा जो भाषाएं होती हैं उसके अध्ययन के परिणाम स्वरूप छात्र अपनी मूल भाषा को अधिक तीव्र गति से सीखते हैं। यानी कि छात्र जो हैं वो अपनी मूल भाषा को, जो उनकी मूल भाषा होती है, उसको अधिक तीव्रता से, मतलब और ज्यादा स्पीड में और ज्यादा गति से सीखते हैं। ये छात्रों में उनकी मूल भाषा के बेहतर पठन, लेखन तथा संवादी कौशलों, जो उनके संवादी कौशल हैं या उसका पठन है, रीडिंग है, लेखन है, राइटिंग है, इन कौशलों को क्या करता है, परिणामित होता है। थर्ड पॉइंट हमारा इसके अंदर, एक से अधिक भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की शब्दावली का आकार एकल भाषा छात्रों की तुलना में बड़ा पाया जाता है। यानी कि जो एक से ज्यादा भाषाओं का अध्ययन करते हैं बच्चे, उनकी जो शब्दावली है, उनकी जो वोकैबुलरी है, उसका आकार जो होता है एकल भाषा छात्रों की तुलना में बड़ा पाया जाता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, बहुभाषी छात्र बेहतर श्रवण कौशल तथा अच्छी याददाश्त विकसित करते हैं। मतलब जो एक से ज्यादा भाषाएं या दो से ज्यादा भाषाएं जो बच्चे सीखते हैं या समझते हैं या बोलते हैं, उनका क्या होता है कि वो श्रवण कौशल उनका और अच्छा हो जाता है और उनकी जो याददाश्त जो है वो और ज्यादा विकसित हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर, एक बहुभाषी कक्षा में एक समस्या समाधानकर्ता बनने के बेहतर अवसर है। मतलब अगर एक बहुभाषी कक्षा है, उनमें एक समस्या समाधानकर्ता बनने के बेहतर अवसर हैं, क्योंकि वर्तमान समस्याओं को हल करने हेतु विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का विश्लेषण किया जा सकता है। 6 पॉइंट है हमारा इसके अंदर, जो लास्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर क्या है, एक बार एक नई भाषा का अधिगम अतिरिक्त भाषाओं को अधिक जल्दी एवं प्रभावी रूप से सीखने का मार्ग प्रशस्त करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पॉइंट, जिसके अंदर हमने मल्टीलिंगुअलिज्म को देखा और वो किस तरीके से एक डायनेमिक क्लासरूम के अंदर इफेक्टिव है, इसको देखा। आई होप फ्रेंड्स इसके अंदर आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और इसका जो हायरार्किकल स्टेटस है ये आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।